वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रेस विज्ञप्ति 14622024। नालंदा जिला प्रशासन के लापरवाही के कारण पीड़िता दर दर की ठोकर खाने को मजबूर। प्रशासन सरकार फेल। आजाद समाज पार्टी काशीराम प्रदेश सचिव संविधान रक्षक रंजीत कुमार चौधरी भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने कहा, पूरे बिहार राज्य में डबल इंजन की सरकार फेल हो चुका है। जनता को यहां मरने के लिए छोड़ दिया गया है। सरकार और प्रशासन सिर्फ दारू बेचवाने और बालू बेचवाने में मस्त है। गुंडा और रंगबाजों को संरक्षण देकर काम कराया जा रहा है और लाखों लाख रुपया गबन किया जा रहा है। प्रदेश सचिव ने कहा, पूरे बिहार राज्य में ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। रोहित रविदास पिता दूसरी रविदास गांव बिरनामा ने 12 जून 2024 को अनुसूचित जाति थाना और नूरसराय थाना में आवेदन दिया था, लेकिन कार्रवाई सुन रहा पीड़िता से 10,000 रुपये लूट लिया गया था और मारकर आंख को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। दूसरा शारदा देवी पति शोभी चौधरी ने 5 जून 2024 को आवेदन दिया था, लेकिन पैसा खाकर बैठ गया और पीड़िता को मारकर जख्मी कर दिया था। और चंडी थाना में आवेदन दिया गया था। चंडी अस्पताल में इलाज भी हुआ था, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। राजगीर में भी रैयती जमीन से बेदखल किया जा रहा है और भू माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन नालंदा जिला का प्रशासन कान में तेल डालकर सोया हुआ है। मोटा रुपया लेकर बैठ जाता है, कुछ कार्रवाई नहीं करता है। जनता को यहां मरने के लिए छोड़ दिया गया है। प्रदेश सचिव रंजीत कुमार चौधरी ने कहा, पूरे नालंदा जिला नहीं, पूरे बिहार राज्य को नीतीश कुमार ने बीमारू राज्य बना दिया है। नल जल योजना भी फेल हो चुका है। जनता यहां नरक की जिंदगी जीने को मजबूर है और सरकार और प्रशासन रंगरेलियां मनाने में मस्त है। पूरे बिहार में लाइसेंसी शराब की दुकान बंद कर यहां जहरीला शराब का दुकान एक गांव में 100 केलाली खोलवा दिया गया है। जो बेचने वाला पैसा देता है उसको नहीं पकड़ता है, जो पैसा नहीं देता है उसको जेल में भी डाल दिया जाता है और पैसा भी लिया जाता है। एक व्यक्ति से 50,000 रुपये लेकर छोड़ता है। दीपंगा थाना का यह मैटर है। 10 लीटर शराब का केस करके दारू बेचने वालों को छोड़ दिया जाता है। यही है बिहार पुलिस की कार्यशैली। जनता मर जाए, सरकार और प्रशासन को मतलब नहीं है। प्रदेश सचिव ने कहा, आने वाला विधानसभा चुनाव में जनता करारा जवाब देगी। आने वाला समय में सरकार को ही बदल देना है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार फेल हो चुका है। आजाद समाज पार्टी काशीराम प्रदेश सचिव रंजीत कुमार चौधरी। जय दुनिया बोलेगा। एफआईआर दर्ज हुआ है नूरसराय थाना में? नूरसराय थाना में भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। इन लोग को क्या, इन लोग तो अनपढ़ है, जाहिल है, कुछ समझता है नहीं ना। पूछेंगे कुछ है, बोलेगा कुछ। लेकिन मैं समझता हूँ नालंदा जिला का प्रशासन फेल हो चुका है और बिहार सरकार ये सिर्फ दारू बेचवाने में रहता है और बालू गबन कराने में रहता है। ये नालंदा जिला देखिए, अनुसूचित जाति थाना का मैटर है। देखिए यहीं पर हम आए हुए हैं, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचारियों की सरकार है और प्रशासन है। यहाँ प्रशासन और सरकार फेल हो चुका है। आने वाला समय में मैं सरकार को और प्रशासन को बताता हूँ कि इनके विरुद्ध जो है उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए पीड़िता आया हुआ है, लेकिन नालंदा जिला का प्रशासन सिर्फ घपला करे में रहता है। रुपया देगा तो एफआईआर दर्ज करेगा और रुपया नहीं देगा तो एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। यह है नालंदा जिला का प्रशासन का कार्यशैली। देखिए अनुसूचित जाति थाना का यह मैटर है। यहाँ 4 दिन हो गया है आवेदन दिला, लेकिन यहाँ के थाना अध्यक्ष सिर्फ घूस लेगा तो एफआईआर दर्ज करेगा और जो घूस नहीं देगा उसका एफआईआर दर्ज नहीं होगा। यह कार्यशैली नालंदा जिला प्रशासन का। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम। देखिए ये नालंदा जिला का मैटर है। मैं नालंदा समाहरणालय में आया हुआ हूँ। यहाँ का कानून व्यवस्था पूरा चौपट हो चुका है। यहाँ जो है अनुसूचित जाति को जीना मुहाल है और यहाँ के डीएम और एसपी और सरकार, यहाँ भ्रष्टाचारियों की सरकार है। यहाँ जनता को सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। यहाँ से देखिए मैं नालंदा जिला में समाहरणालय में आया हुआ हूँ, जो कि देख रहे हैं यहाँ एसपी साहब भी नहीं हैं और डीएम साहब भी नहीं हैं। ये है नालंदा जिला का कानून व्यवस्था चौपट। न एसपी साहब हैं न डीएम साहब हैं। जब भी पीड़िता आता है तो यहाँ कोई नहीं मिलते हैं। सभी लोग सिर्फ रंगरेलियाँ मनाने में रहते हैं। क्या जी आप आए थे तो आवेदन दिए थे तो थाना में तो एफआईआर हुआ है जी? एफआईआर नहीं हुआ है। तो वहाँ बोला गया था कि जाइए वो थाना नूरसराय थाना, तो नूरसराय थाना गए थे तो आवेदन दिए थे तो वहाँ भी नहीं हुआ एफआईआर, वहाँ भी नहीं हुआ। देखिए
मैं समझता हूँ पूरे बिहार राज्य को बीमारू राज्य बना दिया गया है। यहाँ का सारा कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। यहाँ का एसपी और डीएम ये सबको तो लगता है लकवा मार दिया है। एक काम का नहीं है, सिर्फ घपला करने में रहता है, मोटा मोटा सिर्फ गबन करने में रहता है। यहाँ का कानून व्यवस्था इतना चौपट है, यहाँ सिर्फ दारू बेचवाया जाता है और बालू बेचवाया जाता है। मोटा मोटा रुपया गबन किया जाता है दारू बेच करके और बालू बेचवा करके। यहाँ यह स्थिति है। यहाँ पीड़िता जो है दर दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन यहाँ कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं है। यहाँ जो सिस्टम है नालंदा ज़िला का इतना चौपट हो चुका है सिस्टम, सिर्फ वेतन ले करके मोटा मोटा और एसी में बैठते हैं और पीड़िता का एक भी दुख दर्द सुनने को कोई यहाँ तैयार नहीं है। और पीड़िता जो है दर दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन यहाँ कोई रहैया दोहैया नहीं है। यहाँ सिर्फ वेतन लेकर के एसी में बैठने वाले हैं। मैं ऐसे वरीय पदाधिकारियों को डिस्चार्ज करने का मांग करता हूँ। जो काम लायक नहीं है, ये लोग खलिया करके रूंधले हैं, इनको डिस्चार्ज किया जाए और कानूनी कार्रवाई किया जाए। मैं रंजीत कुमार चौधरी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन सह आज़ाद समाज पार्टी बिहार प्रदेश सचिव। अगर इसका FIR नहीं होगा तो मैं नालंदा जिला प्रशासन को और बिहार सरकार को मैं बता दूंगा और इसका उग्र आंदोलन करूंगा कि मैं इसका FIR जब तक नहीं होगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। क्योंकि यहाँ गुंडागर्दी की सरकार है, सिर्फ दारू बेचवाया जाता है और बालू बेचवाया जाता है और मोटा मोटा रुपया गबन करने में रहता है। टोटल वरीय अधिकारी, यहाँ सिर्फ दारू बेचवाना काम है और बालू बेचवाना काम है और यहाँ कोई काम नहीं होता है। यहाँ पीड़िता जो है दर दर की ठोकर खाता है, लेकिन कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं है। ये नालंदा जिला का चौपट सिस्टम हो चुका है। आने वाला समय में इसका उग्र आंदोलन करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम। देखिए अब इधर आइए ना जी, बोलिए ना। आज देखिए वीडियो बनाने का खास मकसद यह है कि यहाँ पूरे नालंदा ज़िला में प्रत्येक थाना में आवेदन दिया जाता है, लेकिन FIR दर्ज नहीं करता है। FIR दर्ज नहीं करता है और अनुसूचित जाति थाना में जो है, इधर दिखाइए, अनुसूचित जाति थाना में जो है, यहाँ भी दिखाइए, अनुसूचित जाति थाना में जो है आवेदन दिया जाता है। रहे दो ना जी, अनुसूचित जाति थाना में आवेदन दिया जाता है, लेकिन यहाँ से जो है थाना अध्यक्ष जो है भेज देते हैं कि जाइए निकटतम थाना में, और वहाँ भी FIR दर्ज नहीं होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये नालंदा जिला का जो है प्रशासन, ये सिर्फ बालू गबन करवाने में रहेगा और दारू बेचवाने में रहेगा और गरीब को जो मारपीट करता है, देखो आँख फोड़ दिया है, देखो तो जरा सा के चलते आँख फूट जाता। लेकिन नालंदा जिला का प्रशासन कायर हो चुका है, एक भी FIR दर्ज नहीं करता है। नालंदा जिला का SP का तो लकवा मार दिया है, ये तो एक काम का नहीं है। अब प्रत्येक थाना अध्यक्ष में सिर्फ दारू बेचवाने का काम करता है और बालू बेचवाने का काम करता है और हर जगह आवेदन दिया जाता है, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं करता है। मैं समझता हूँ ये पूरे बिहार राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है और आने वाला समय में विधानसभा का चुनाव में इसका करारा जवाब जनता देगा, अन्यथा हम लोग इसका उग्र आंदोलन करेंगे। मैं रंजीत कुमार चौधरी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन सह आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, बिहार प्रदेश सचिव। यहाँ तक कि नालंदा जिला में मैंने आँख फोड़ दिया है, एगो के हाथ भी कटा हुआ था, लेकिन चंडी थाना भी FIR दर्ज नहीं किया है और दर दर की ठोकर खा रहा है। लेकिन नालंदा जिला का प्रशासन कायर हो चुका है, कायर हो चुका है, FIR दर्ज नहीं करता है। हराम का खाली वेतन लेता है, अब सिर्फ दारू बेचवाने में रहता है और बालू गबन करवाने में रहता है। ये है नालंदा जिला का कायराना पुलिस का हरकत, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। आए दिन इस तरह के कायराना हरकत जो है, इससे नालंदा पुलिस और बिहार सरकार बाज आ जाए, अन्यथा हम लोग इसका उग्र आंदोलन करेंगे। और ये तो आज मैं आ गया था और फिर भी मैं बोल दिया हूँ SP ऑफिस में, ये अगर कार्रवाई नहीं होगा तो SP ऑफिस का भी घेराव किया जाएगा और SP ऑफिस में ताला लगा दिया जाएगा। इसके लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा मैं करूँगा। इसके लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लाठी और डंडा खाने के लिए और खिलाने के लिए तैयार है। जय भीम, नमो बुद्धाय। काटिए।
थाना में एप्लीकेशन 1 तारीख चौथा महीने में दिए थे। राजगीर थाना में? राजगीर थाना में हाँ। FIR हुआ जाकर के 18 तारीख 5वां महीने FIR हुआ, जिसमें अभी खाली एप्लीकेशन पर जो FIR हुआ, एप्लीकेशन भेजा है कोर्ट में। अभी राजगीर थाना का जो FIR शीट होता है ना, वो नहीं भेजा, चार्जशीट नहीं भेजा है, इंक्वायरी तक नहीं किया है। हम लोग SP DSP का चक्कर लगा रहे हैं। देखिए ये है नालंदा जिला का कार्यशैली। आप लोग कहाँ से हैं? चंडी थाना से। क्या मैटर था? जी मारपीट, हाँ, ये मारपीट था और थाना में भी है। FIR हुआ है? जी कोई आवेदन नहीं हुआ। DSP सर के पास गए तो वो भी नहीं लिया, कुछ कार्रवाई नहीं किया। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, इसलिए आप आज SP सर का है। वो अपना जमीन में मकान बाथरूम बना रहे थे 12 तारीख को, यही 12/6 को बाथरूम बना रहे थे। हमारा अपना ज़मीन में बाथरूम, जो हमारा बाथरूम तक कवा दिया, वो भी अगला पार्टी दरोगा हमारे ज़मीन में बह कर रह रहा है, हमारे ही ज़मीन में। क्या मैटर है आपका? तो जी है वो बिना गुनाह के गाड़ी पकड़ के ले आया है, कोई काम करता है, दूसरे को नाम गांव वाला बता देता है, बिना गुनाह के पकड़ लेता है, दूसरे को अरेस्ट कर लेता है। कोई नाम बता देगा किसी को तो बिना छानबीन किए, बिना नाम को पकड़ के ले आइएगा, अरेस्ट कर लीजिएगा। आपका क्या मैटर है? हमको मैटर है सर, कचोला है कि ज़मीन विवाद है। हमको ज़मीन को चुलवा पाना ज़मीन ने खा लिया है, हमको ज़मीन जबरदस्ती खान दिया है, नाली का मल्ला हमको ऐसा कर रहा है। ज़मीन आपका कब्जा कर लिया है? दूसरा कोई? हाँ, ज़मीन हमको। प्रशासन कोई मदद नहीं करते हैं? प्रशासन कर जाते हैं तो कहता है सीधे कर जाओ, सीधे कर सकते हैं। 1 तारीख 29 तारीख 1वां महीना 2024 को हमने SP साहब, DM साहब, DSP साहब, अंचलाधिकारी और DSP साहब राजगीर को भी दिए हैं, थाना प्रभारी को भी दिए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो, जो कि हमारे ज़मीन में दरोगा हो करके रह रहा है। हमारे ज़मीन में दरोगा होकर रह रहा। हमारा पापा होमगार्ड बिहार थाना में है, और उल्टी वही आदमी हम लोग के मारपीट भी किया है। मम्मी को भी मारा है, हाथ को काट दिया है, चाचा को भी मारा 12 तारीख को, घर से घिसेट के मारा। हम अपना ज़मीन में बाथरूम बना रहे हैं, अगर चाहिए तो हम अपना प्रूफ भी निकाल के देते हैं। ज़मीन का रहती ज़मीन है, सरकारी में सनापी कराया हुआ। दिखाइए।